हर कहानी एक सफ़र से शुरू होती है और आज हम उस सफ़र पर निकल चुके हैं, मिलने एक ऐसे स्टूडेंट से जिसके सपने ऊंचाइयों तक पहुंचने का हौसला रखते हैं। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, ये एक कहानी है एक इंसान की जो सपने सिर्फ देखता नहीं, उन्हें सच करने का जज्बा भी रखता है। नाम है शिवानी, जींद ब्रांच की हमारी स्टूडेंट हैं। चलिए मिलते हैं उनसे और सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाज और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे रितु मैम की फेवरेट, हम सबकी फेवरेट, हमारी प्यारी बहन शिवानी का, जो कि जींद ब्रांच से थी। और आपने काफ़ी वीडियोज़ इनके देखे होंगे। मेरा दिल है पुकारे आजा, कौन से गाने गाते थे आप वो जब मैडम आते थे? ये था हद हो चुकी है आज मैं दिल से जी आज और एक वहाँ भी गब्बर के डायलॉग गब्बर के डायलॉग, और वो भी तो गाया था आप लोगों ने एक बार, जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया फैशन डिजाइनिंग का जमाना, वो अम्बाला वाली ब्रांच पे है ना। आपने कहा, मैं एक दिन पीछे से ये गाना गा रहा और राइमिंग में मेरे ये जा रहा, मगर ये गाना तो कुछ और है लेकिन ये मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये तो ये अच्छा। फिर मेरे को ध्यान आया कि अम्बाला ब्रांच के बच्चों ने कहा था। तो अभी जो आपको सेटअप लग रहा होगा और जो आपने इंट्रो में देखा भी होगा, हम गाँव गोसाई खेड़ा में बैठे हैं अभी। और ये जहाँ पे हम बैठे हैं ये शिवानी दीदी का घर है, और घर में इन्होंने जैसे बैठक होती है गाँव में, उसमें अपनी शॉप निकाल रखी है। सही कहा मैंने? और बहुत अच्छा बुटीक का सेटअप कर रखा है, लाइक जैसे शहरों में करते हैं। और इसको हम बाद में दिखाएंगे। अभी पीछे जो डेकोरेशन की है इन्होंने, और बहुत ही मैम की काफ़ी क्लोज थी ये भी। पीछे वाली पार्टी में भी आप अभी आए थे, वहाँ पे भी आपने कुछ कलाकारी दिखाई थी, कुछ कहा था? कलाकारी नहीं सर, बस ओनली लाइनिंग ये बोल दी थी क्योंकि मैं ड्रेस नहीं बना पाई थी। ये लेट पता चला आपको? लेट पता चला था सर। एक तो कि उस टाइम पे मेरे बेबी थोड़े बीमार चले हुए थे अब की बार 15 नवंबर को मैं पहले बता के जा रहा हूँ। ओके सर, जरूर आना आप। लेकिन सर इस बार मैं प्राइज नहीं जीत पाऊंगी, मुझे दुख रहेगा। अगर आप दे दो तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगी ड्रेस में नहीं, आपको ऑनलाइन वाले बच्चों में शामिल कर देंगे हम। ओके देंगे ऑनलाइन वाले बच्चों को अलग से प्राइजिंग देंगे अब की बार। पिछली बार ब्रांच वालों को दी गई थी ना, ठीक है ऐसे ही ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए अलग से प्राइजिंग रहेगी अब की बार। ओके सर, फिर तो मैं पूरी मेहनत हाँ, जो करूंगी भी पुराने बच्चे हैं या जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको भी क्योंकि बुलाएंगे। इस बार भी मेरा मिस हुआ तो मेरा भाई भी कह रहा था ये चल पागल एक मशीन बोल छोड़िए क्योंकि सबको मेरे से उम्मीद थी कि मैं कुछ बेटर करूंगी, लेकिन उस अभी टाइम पे बस ये था थोड़ा टाइम नहीं दे। तो दीदी, कब से आप सिलाई का काम कर रहे हैं? सर मैं इस सिलाई में ना सर बचपन से ही हूँ। बचपन से मेरा ये रहा, जब से बच्चे गुड्डे गुड़िया से खेलते हैं ना, मैंने तब से उनकी ड्रेस बनाना शुरू किया था। जो गुड़िया होती है उनकी ये प्रिंसेस कट वगैरह ये लगा लगा के मैं सुई से ड्रेसें बनाती थी गुड़िया की, उनके साथ खेलती थी। और बच्चे नहीं थे खेलने के साथ कि आप नहीं इंट्रोवर्ट खेलते थे, नेचर के उन्हें थे? बच्चों के साथ दिखाती थी ये मेरी गुड़िया कितनी प्यारी है। लड़कियां थी ना जो उन्हें दिखाया करती थी बना बना के। वो एक ड्रेस पहन के आती थी, लेकिन मैं मम्मी के सूटों की कत्तरों में से निकाल निकाल के स्वेटर तक बुनती थी मैं अपनी गुड़िया गुड़िया के लिए। फिर ये कब, फिर आपने ये शौक कब से, मतलब जब से आपको ये शौक था, सर फिर सीखा आपने कहीं से? नहीं सर, पहले मैं बताती हूँ। पहला सीना सर मैंने सिलाई में ओनली सूट ही नहीं, मैंने अपनी लाइफ को ना हर चीज़ दी है सिलाई से ही। कैसे कैसे सर, जैसे कि पहले एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी 5th तक, 6 में एडमिशन लिया गवर्नमेंट स्कूल में पापा से जिद कर करके। पापा ने बोला नहीं अभी नहीं, पढ़ाई ख़राब हो जाएगी पढ़ने। लेकिन सर वहाँ पे जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में गई, बड़ा स्कूल था, काफ़ी अच्छी लड़कियाँ आती थी, तो उन्हें देख देख के मुझे थोड़ा फील होता था। सबसे पहले मैंने सिलाई में कुछ नया क्या बनाया सर, फैन, पंखा। ठीक है। बिजनेस से बोलते हैं, लड़कियां फोल्ड फैन लेके आती थी। तो मुझे लगा मुझे कुछ अलग करना चाहिए सर। मेरा शुरू से बस यही एम रहा है कि शिवानी को कुछ अलग करना है। तो सर मैं उस दिन तो एक आए, अलग पहचान बनानी ही हाँ, बनानी है। स्टार्टिंग से बनाती आ रही हूँ। और मैं ये तो 6 क्लास में थी, मैं घर आई, कतरे उठाई, घुंघरू होते हैं ये उठाई, इनसे मैंने पंखा बनाया। मैं स्कूल में लेके गई, प्रिंसिपल मैम तक मेरा पंखा गया कि इस लड़की ने ये किया है। तो वहाँ से ये पंखे से शुरुआत हुई। उसके बाद सर हाँ हाँ, मंथली में 31 को 30 में हाफ डे होता था, गर्ल्स बैग लेके आती थी सुंदर सुंदर। सर या तो ये मान लो मेरा बजट नहीं था, या ये मान लो कि मेरे दिमाग में बस ये था तुझे तो खुद ही कुछ करना है। मैं मेरी मम्मी के कतरों से हाफ डे में ले जाने के लिए सुंदर सुंदर मम्मी के बैग पास इतनी बनाती कतरन थी। क्या होती, काम करती सूट थी क्या? वगैरह की, सूट वगैरह सूट की सिलती उठाती, थी वो? नहीं सिलती नहीं थी, जो सिलते थे ना मैं उनसे लेके आती थी, ताई जी मेरी मम्मी के सूट की कतर दे दो। अच्छा, जो आपकी मम्मी के सूट होते हैं बचा हुआ हाँ उसको? हाँ, मम्मी थी, मेरी चाची थी, मेरी बुआ थी, तो उनसे मैं वो बैग डेकोरेट कर करके बनाया करती थी। वे लड़कियों को इतने पसंद आते थे, मैडम को इतने पसंद आते थे।
तो मैं हाफ डे के लिए भी वही बनाया करती थी। मैंने कभी मेरे पापा पे ज़्यादा बर्डन नहीं डाला और मैंने अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से जी क्या है। करते हैं पापा वैसे आपके? मेरे पापा सर उस टाइम पे कुकर फैक्ट्री में मैनेजर थे, लेकिन फिर मेरे पापा ने छोड़ दिया था। मेरे दादू की डेथ हो गई थी तो फिर मेरे पापा खेती करने लगे थे आगे। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर यूपी से, यूपी कांडला शामली, शामली जिला से हैं? शामली है तो हमारा। यहाँ पे शादी कैसे हुई फिर आपकी? सर बस ये मेरी किस्मत मान लो या कुछ भी मान लो। वैसे सर हमारी लव मैरिज है। अच्छा, ये अब तक खुलासा नहीं हुआ, मैं आज भी नहीं कर रही हूँ। गाँव वाला को पता है? हाँ, इनके इनके काफी रिलेशन में पता है, मेरे रिलेशन में नहीं पता है इतना पूरा खास। पता चल गया तो? और कोई बात नहीं, अब तो सर बच्चे भी हो गए, अब तो कुछ भी पता चलता रहे। ओके। ये इनकी बुआ थी वहाँ पे अच्छा, हमारे यूपी में, उस तरीके से। जान पहचान हो गई आप लोगों की, मतलब लव? सर हमारी लव मैरिज भी एक रॉन्ग नंबर से स्टार्ट हुई है। रॉन्ग नंबर? बुआ तो बाद में आई है इनके बीच में। हाँ सर, उसे Wrong- लक्की समझो या अनलक्की रॉन्ग समझो, नंबर मतलब गलत मिल गया था इनका नंबर? रॉन्ग नंबर लगा था मेरे पास। ऐसा तो नहीं कि ये बता रहे हो कहानी रॉन्ग नंबर लगाया मिलाया है आपके पास हो? नहीं सर, इनके पास नंबर आता कहाँ से। हो सकता है कहीं आपको देख लिया पसंद आ गई हो, नहीं सर, ये तो अपनी बुआ के यहाँ गए भी नहीं थे। कभी गए नहीं वैसे ही? वैसे मतलब बुआ तो बाद में आई है सर। बुआ मिलना को तो लिखा हुआ हमने था बीच आपका? में लेना चाहा बिचौलिया बनाने के लिए, अच्छा। लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे मेरी शादी हरियाणा में, यहाँ पे। और अभी आप जाते हो अपने मायके? हाँ जाती हूँ सर। सब कुछ है, नेचुरल नॉर्मल मतलब शादी फिर कराई आपकी मेरे अरेंज पापा मैरिज ने। करवाई? अरेंज मैरिज हुई मेरे पापा को मना के। चलो कम बाकी अरेंज मेरे होगी पापा फिर को भी आपकी। हरियाणा पसंद नहीं था, किसी को हरियाणा पसंद नहीं था मेरे घर में, ना मेरे भाई को, किसी को नहीं था। लाडली थी मैं वैसे भी, रोई तो बहुत सब, लेकिन वही है किस्मत मेरी यहीं लेके आनी किस्मत में लिखा हुआ है थी। वो जी तय होता है। बिल्कुल सर, ये तो मैं भी मानती हूँ। तो अपने फैसले को गलत मानते सही मानते हैं आप? सर थोड़ा स्टार्टिंग में तो थोड़ा थोड़ा गलत भी लगा था। डर लगा था? गलत लगा था फैसला मेरा, मुझे शादी कराने के बाद जब मैंने यहाँ का रवैया देखा, यहाँ का बोलना देखा। लड़कियाँ ऐसे अब्यूज़ करके बोलती थी ना सर, मुझे तो इतना गंदा लगता था, हाय रब्बा ये बोलती कैसे हैं। तो कई बार मुझे ये लगता था शायद मेरे पापा सही बोलते थे कि हरियाणा में तो ये है वो है। ये खड़ी बोल रही है बेसिकली? हाँ, खड़ी खड़ी तो चल जाए सर, लेकिन ये गालियाँ दे दे के बोलती थी ना लड़कियाँ भी, तो वो मुझे बहुत अजीब लगा यहाँ पे आके, शुरुआत में आप इस आए? गांव में। हाँ सर, फिर कोरोना आ गई ऊपर से, मैं यहाँ पे बंद बंद हो गई उस टाइम पे। 2020 में हुई थी हमारी शादी सर, 9 फरवरी में तो थी। आप इधर नहीं लेके आए कोरोना यहाँ पे? नहीं सर, मैं नहीं, एक मंथ बाद हुई थी ये तो। अच्छा, कोरोना तो एक मंथ बाद आया था। गाँव वाला ने कहीं कहा ऐसी बहू लाए हैं यूपी से कोरोना ही आ गया? नहीं सर, गाँव वालों को तो पसंद आती हूँ मैं, बाकी ये भी बोलते हैं कि ये नहीं पता कि पहना है दीपक की बहू। क्योंकि सर मैं सलवार सूट नहीं पहनती कभी भी आज तक का रिकॉर्ड है। जिस दिन पहन भी लेती हूँ ना तो गली वाले ही टोक टोक के मेरा निकलवा देते हैं, बोले तेरा नहीं हो जस्ता निकाली होती सी। कुछ और पहनो आप, मैं तो डिजाइनर। हमेशा कुछ स्टाइलिश ही, मैं बता रही हूँ सर, मैं टुकड़म बुड़म करके कत्तरों से बना बना के मैंने यही पहना है स्टार्टिंग से। बस थोड़ा बचा हुआ कपड़ा है तो थोड़ा मैं उसमें लाके प्लान मिलाती थी, कुर्ती बना ली, ये ए लाइन कुर्ती बना ली, कुछ भी बना के पहनना था, पर मैंने सूट सलवार नहीं कभी भी पहना। ओके दीदी, आप पढ़े लिखे कहाँ तक हैं? सर मैंने एम किया हुआ है डबल। डबल एम में आप? यस सर, मैं हर चीज़ में आगे थी, मैंने बताया ना तो आपको। फिर इस लाइन में क्यों आगे फिर आप? सिलाई की लाइन में, इसमें तो सर मैं बचपन से ही थी, बताने लग रही हूँ। मुझे खुद का कुछ ना कुछ डिफरेंट पहनना पसंद था, और फिर मेरा देख के ना जो आसपास लड़कियाँ होती थी मेरे से भी बनवाया करती थी। जैसे मेरी बुआ वगैरह थी, कॉलेज वगैरह जाती थी उस टाइम पे, तो मैं 9th क्लास में ही थी, तो वो मुझसे बनवाया करती थी, उस खर्चे से मैं अपने बनाया करती थी। ऐसे कर करके मैं यहाँ तक पहुँच गई सिलाई ओके, को लेकर। तो उस स्टोरी के बारे में बताएं, जब आप पहले सिलाई जानते थे तो आपने की भी होगी पहले कस्टमर्स के लिए? बिल्कुल सर, करते थे आप? बिल्कुल सर। तो जब आपने फिर आपने क्यों मतलब आने की सोची कि टैलेंटेड इतने में जाके मैं सीखती हूँ अब? सर टैलेंटेड तो इन सब में, जैसे मैं ना मैम को सर शायद 2021 से तो देखती ही थी, मुझे लगता था मैं यहाँ पे जाके सीखूँ, मुझे मैम से मिलूँ। मेरा भी था कि जैसे मैम नई नई पहनती है कुछ, मैं भी ऐसे बना बना के पहनूँ। तो ये करके फिर सर अभी मैंने जस्ट ब्रांच आने से पहले ही ना, ज़्यादा 10 दिन पहले मैंने वहाँ पे कॉल भी किया था, क्योंकि मुझे था कि मैं अब जीन बुटीक करूँगी। तो ये करके मैंने वहाँ पे कॉल किया, मैंने बोला पहले मैं एक बार ना थोड़ी ट्रेनिंग ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने सीखा नहीं था सर। एक बार सीखा था, ओनली 17 दिन में सीखा था, और उसमें मैंने क्या सीखा था, पजामा, निक्कर, पेटीकोट, ये सीखा था। और फिर मैं मेरी मौसी के यहाँ चली गई, उधर से मेरे मामा के यहाँ चली गई थी। फिर कस्टमर के लिए कैसे सिलते थे आप जब सीखा नहीं था तो? सर बस यही तो मैं सोचती हूँ, मैं सूट ही तो नहीं सिल पाती थी सर, डिफरेंट तो कुछ भी बना लेती थी नाप के। एक सर मैं ना मेजरमेंट नहीं लेना जानती थी, अब तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैं बस कस्टमर के कपड़े लेती थी,
सूट के लिए, जैसे उनका सूट ले लिया, ठीक है। पैंट ले लिया, उससे बिल्कुल फिनिशिंग, कभी मुझे सर शिकायत भी नहीं आई कि आपने ये खराब कर दिया। फिर हरियाणा में तो सूट सलवार ही सिलवाते हैं। हाँ तो तभी तो मुझे सीखने की जरूरत लगी, मैं तो सूट सलवार ही ज़्यादा सीखने गई थी मैम के पास। लेकिन ये था, मुझे ये था जो मेरी ये ड्रेस बनाती तो थी मैं, पर इनमें ताम झाम में फंसी रहती थी एक तरह एक से। ड्रेस में कई दिन लगा देते हैं ऐसा। हाँ मतलब थोड़ा सा, जब मेरे पास वो ही नहीं थे सर, पॉइंट नहीं थे कहाँ से क्या होगा, ये तो ड्रेसेस आपने ही बना रखी हैं जो हाँ लगा सर रखी हैं? बिल्कुल। तो मुझे इनका पता नहीं था, तो कन्फ्यूजन रहता था मुझे यहाँ से कैसे होगा, तो ये सब चीज़ें करने के लिए टैलेंटेड रितु में गई मैं। और पहले मैंने कॉल भी की वहाँ पे भिवानी भिवानी ब्रांच जाने में के लिए? जाने के लिए। फिर सर बच्चे करके, वरना मैंने पीजी में ही रहने की भी सोची थी कि जब मुझे बुटीक करना ही करना है तो अब तो पहले तो मैं एक बार ट्रेनिंग लूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने बात भी कर ली हमने, हमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं लगा। लेकिन फिर ये करके करके फिर मुझे ही खुद ये लगा, घर में किसी ने मना नहीं की कि जितने लगेंगे वो तो लगने ही है, अब अगर तुझे करना ही है। ना मम्मी ने, ना मतलब सास ससुर मेरे बहुत अच्छे हैं, तो सबने सपोर्ट किया। लेकिन मैं ही पीछे हट गई कि 80,000 वहाँ पे लगाऊंगी, तो मतलब तो मैं तो इतने में तो मेरा बुटीक ही ओपन हो जाएगा और मैं तो ऑनलाइन क्लास ले लूँगी। ये अच्छा। करके मैं ही पीछे हट गई। और सर 2 मई को मेरी बुटीक की ओपनिंग थी। जींद में? हाँ। ठीक है। और 5 मई से हमारा ये था। और 2 मई से पहले सर शायद मैं अप्रैल में अपने बेबी को, जो साइड में हॉस्पिटल है ना बच्चों का अस्पताल, जींद बच्चों का वहाँ अस्पताल। से मैं मेरे बच्चों को दवाई दिलाती हूँ। तो मेरे बेबी को दिखाने के लिए सर मैं वहाँ पे गई थी। तो मैंने वहाँ पे मैम का ये देखा, गाड़ी में ही बैठे बैठे। मैं मेरे हस्बैंड से पूछ से बोले, अरे मैडम का ये क्यों लग रहा है यहाँ पे? ये बोला ऐसे ही अब वो कर रहे होंगे। मैंने कहा नहीं देखो, तो मैंने कहा आगे भी लगा हुआ है ये तो। फिर हमने वहाँ पे जाके पता किया तो ब्रांच आ गई। तो ये मेरे को आगे बोले, दिख तेरा लक देख, तू जो सोचती है तुझे सामने मिलता है, ये ब्रांच ही यहीं आ गई, तुझे सीखना था ना, तू अब यहाँ पे ब्रांच तो में। फिर आपने जो बुटीक खोला था जींद में, फिर आप सीखने उसी के आए? साथ साथ बुटीक भी सर चलाया फिर मेरा आपने? बुटीक, हाँ सर बहुत। उस टाइम पे मेरी स्ट्रगल वाली लाइफ इतनी थी ना सर, बहुत ज़्यादा। सुबह यहाँ से करके जाती थी, बुटीक पे जाती थी, वहाँ की साफ सफाई करके फिट सेंटर पे पहुँच जाती थी, वहाँ पे करती थी, अपनी क्लास लेती थी। थोड़ा बहुत ही मैं मतलब लड़कियों के पास भी बैठ पाती थी, मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता था, वहाँ कस्टमर के कपड़े भी देने हैं, कस्टमर सही मिले मुझे वहाँ भी। तो वहाँ पे जाके फिर अपने उन पे जुड़ जाती, मतलब अपनी प्रैक्टिस कम कर पाई मैं, लेकिन मैंने कस्टमर का टाइम पे दिया सर वहाँ पे भी। और ना करूँ तो ये रहता था यार, 11,000 किराया है, कहाँ से देगी? 11,000 रुपये किराया था हाँ आपके सर बुटीक का? 11,000 रुपये किराया था, और लाइट का रहा अलग से। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में वहाँ सेंटर में बैठे बैठे चलती थी। अगर मैं लड़कियों के पास थोड़ा रुक भी जाती थी ना क्लास ऑफ होने के बाद, तो मेरे माइंड में तो बस यही चीज़ें चलती थी। क्यों, किराया भी निकालना है। और कितने रुपए आप कमा लेते थे वहाँ से? सर वहाँ पे मैंने 7-8 हज़ार का मंथ तो निकाला है। बचत? बचत नहीं निकाली, बस निकाला है। 7-8 हज़ार रुपये बस आपके जो पास सर आए मैंने हैं भिवानी से बचाए ना पीजी से, वो समझ लो मेरे यहाँ लग गए। बुटीक में? बुटीक भी हो गया, मेरी पहचान भी बन गई, मैं सेंटर पे भी चली गई, सीख के भी आ गई। और ऊपर वाले ने क्या किया, वापस लाके फिर मुझे यहीं बिठा दिया। गोसाई खेड़ा में? हाँ गोसाई खेड़ा में। लेकिन सर मैं इससे भी दुखी नहीं हूँ, मैं तो यही मानती हूँ ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। अब जो मैंने ये फेस्टिवल सीजन 20,000 तो कम से कम निकाल लिया होगा, ये मेरे मेरे पास ही है, सारी बचत ही है मेरी। वहाँ पे तो 11,000 रेंट भी देना होता, लाइट का बिल भी देती है, और टेंशन भी रहती टाइम पे पूरे कर अभी आप गांव में रहते हो यहाँ पे अपने घर पे, जी सर। तो यहाँ पे आपने फेस्टिवल सीजन में जो करवा चौथ और नवरात्रि, आप उसी को कह रहे हो हाँ फेस्टिवल, जी, हाँ जी, दिवाली हाँ को? जी, दिवाली यही तो सर। लगभग 20,000 रुपये आपने काम किया है? काम किया मैंने सर। पक्की बात है? पक्की बात है सर, जींद के भी थे ना मेरे पास। जींद सर मैं अपनी एक सच्चाई बताती हूँ, मैं सलवार अब भी खुद से नहीं सिलती। मुझे लगता है मैं सूट सलवार के लिए थोड़ी ना बनी हूँ। मैं तो भी सलवार बाहर सिलवाती हूँ, और वो सलवार मैं जींद सिलवाती हूँ एक आंटी से, वो 4 टेलर के सलवार सिलती है। ठीक है। तो वो मुझे कपड़े देती है, उस आंटी को मैं इतनी पसंद आई हूँ, वो वहाँ से सबके सूट लेती है और मुझे यहाँ पे देती है। सलवार वो सिलती है, सूट उसके मैं सिलती हूँ ऊपर ऊपर की, उनमें डिजाइन वगैरह डाल के। बस सीधा 500 का नोट, 100 रुपये उनके सलवार के कट जाते हैं, 400 मेरी जेब में। अच्छा, परफेक्शन तो है आपके हाथ में, देखा है मैंने। हाँ सर। ड्रेसेस तो आप बहुत अच्छी बनाते हो। यस सर। तो मतलब वहाँ से भी कस्टमर, आप फिर उनको कैसे, कस्टमर से कैसे डील करते हो आप जींद वालों सर से? डील फोन से होती है, कब कहाँ मिलना है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते हैं ना, मैं अपने कस्टमरों से करती हूँ ये डील। कब कहाँ मिलना है, कौन से कोने पे मिलना है, कौन सी गली में मिलना है, यहीं से बात करके चलती हूँ। जब मैं घर से निकलती हूँ तो उन्हें बोल देती हूँ मैं निकल चुकी हूँ। तो मेजरमेंट वगैरह कैसे लेते हैं उनका? मेजरमेंट तो सर उनका ऑलरेडी है मेरे पास, जिसका नहीं है उनकी कुर्ती ले लेती हूँ पहले की तरह। तो जो आप कुर्ती से मेजरमेंट अभी भी क्यों ले रहे हैं? सर क्योंकि वहाँ पे मेरा बुटीक तो है नहीं, तो कस्टमर से मैं डील करती हूँ रास्ते में या किसी अदर शॉप पे,
तो इसलिए मैं थोड़ा उनके- उनको अजीब लगे। हाँ और जो यहाँ पे आपके बुटीक में आता है उसका प्रॉपर मेजरमेंट ये लेते हैं। सर उसका प्रॉपर मेजरमेंट के साथ मैं सिलती हूँ। तो यहाँ पे गांव में लगभग कितने पैसे ले रहे हैं आप सिंपल सूट सलवार के? सर गांव में यहाँ के अकॉर्डिंग जो सब टेलर रह रहे हैं नॉर्मल घर में बैठी है सब, बहुत सारे टेलर है वैसे तो इस हमारे छोटे से गांव में? पास। हाँ इस छोटे से गांव में सर 4 घर छोड़ के एक टेलर है। मतलब घर से ही करते होंगे? हाँ घर से इस लेवल का काम तो कोई नहीं करता हाँ होगा। इस लेवल का कोई नहीं करता, तो उनसे तो मैंने रेट अपने अपर ही रखे हैं, क्योंकि मैं फुल फिनिशिंग के साथ देती हूँ। कितने जिस रुपए? चीज़ के सर यहाँ पे 200 है तो मैं उसके 300 ले रही हूँ, जिसके 400 है उसके 500 ले रही हूँ। और डिज़ाइन यहाँ पे कोई नहीं डालता तो मैं उस सूट के 500 रुपये ले रही हूँ विद लटकन, और ये बाजू वगैरह में थोड़ा बहुत डिज़ाइन बना दिया। अच्छा। हाँ तो मैं 500 ले रही हूँ उस चीज़ के। और अभी मैंने एक अनारकली फ्रॉक भी बनाया, उसके मैंने 400 रुपये लिए हैं। कोई दामन वगैरह भी आता है सिलवाना? बोल रहे हैं, अभी तो ये था ना सीजन का टाइम चला हुआ था, ब्लाउज वगैरह इतने हो गई थी। ब्लाउज आ गया आपको? हाँ ब्लाउज आ गए। कितने पैसे लेते हैं ब्लाउज के? ब्लाउज के सर मैं 500 भी लेती हूँ, 400 भी लेती हूँ, 300 भी लेती हूँ, अकॉर्डिंग कस्टमर लेती हूँ और अकॉर्डिंग डिजाइन लेती हूँ। डिजाइन कैसा बनवा रहा है, क्या डिमांड है उसकी? अभी तो सिंपल ही बनवा रहे हैं सर यहाँ पे, इतना तो पता ही नहीं, इतने डिजाइनर भी ब्लाउज होते हैं। प्रिंस कट को भी ये बोलते हैं हमें नहीं पता क्या हुआ है, हमें तो वही पता चुन्नट वाला है। प्रिंसेस कट तो बिल्कुल नॉर्मल सा हाँ है अब तो। नॉर्मल है, लेकिन कुछ लोगों को तो अभी यहाँ पे वो भी नहीं पता, ओनली 4 टक्स ब्लाउज बनवाते हैं। ओके। तो जब आपको पता चला कि ब्रांच आ गई और आपने एडमिशन ले लिया तो पहले दिन का अनुभव कैसा था ब्रांच पे आपका? पहले दिन तो मैं गई वहाँ पे, मुझे जगह भी नहीं मिली बैठने के लिए, इतने बच्चे। और फिर मई बैच में थे आप? पहले ही बैच में हाँ थे ना? सर पहले ही बैच में थी। तो मतलब सर मेरे अंदर एक तरह से डर भी था और मैं खुश भी थी बहुत। बस मेरे ये था कि मैम से मिलना है मुझे, कहीं ना कहीं मैं सपनों में भी देखती थी कि मुझे इन मैडम के पास जाके सीखना है, और मेरा वो सपना पूरा हुआ था सर। और इसीलिए आपने मेरी स्टोरी वगैरह पे सब पे मैं देखती थी 5th मीटिंग माई ड्रीम टीचर, 1st मीटिंग माई ड्रीम टीचर। तो कहीं ना कहीं तो मैडम मेरी ड्रीम टीचर थी और उनसे मिलना था मुझे। तो पहले ही दिन जाके मुझे बस ऐसा ही लगा, वीडियो में मैम को देखा कि हमारे करीब ही है, हमारे सामने नहीं हो रहा हाँ, बिल्कुल। थोड़ा दूर जुड़े थे, लेकिन फिर हम और ज़्यादा जुड़ते चले गए मैम से वीडियो के थ्रू ही, और फिर तो मिलना ही हो गया मैम से। जैसे जैसे मिलते गए फीलिंग और ज़्यादा उनके लिए स्पेशल होती है। मैडम आई थी आपकी जी ब्रांच पे लगभग 1-2 हफ्ते बाद ही आ गई थी। हाँ 1-2 हफ्ते बाद ही आ गए। मिले थे आपसे? हाँ जी, मैंने तो वीडियो भी बनाई थी, मैम तो बोली थी तुझे मेरी मूवी की हीरोइन बनाऊंगी। मैंने तो पहली बार में ही अपनी पहचान बना ली थी। अच्छा। बस सर मेरा ये रहता है, मुझे कुछ अलग करना है, औरों का नहीं मुझे पता। और ब्रांच में भी सारी लड़कियों का यही रहता है, बहन ये शिवानी है ये कुछ भी कर देगी तो बस मुझे सुन के अच्छा लगता है। मैं आपने एक बचपन बार सेवी थी ना आपकी, से- किसने ग्राउंड मीडिया वाले ने हाँ, कॉल किया था, बस ये थे आप अजीब तरह से। ये सर उन्होंने बोला था वायरल हंसी। उसके बाद गब्बर वाला, मतलब कुछ अलग अलग किया मैंने मैम के लिए। नहीं अच्छा किया आपने काफ़ी कुछ। और सर मैं चाहती तो अब भी बहुत कुछ कर रहा हूँ, बस मैं इसीलिए चाहती हूँ सर, मैं ज़्यादा चाहती हूँ मैं सोशल मीडिया से बस मेरी एक बार इनकम आनी शुरू हो जाए, फिर मैं मैम की कहीं भी जाना ना छोड़ूँ। कहीं भी मैडम ब्रांच पे जा रही हो या फिर कहीं भी जा रही हूँ, मेरा एक ड्रीम तो ये भी है। मैडम अवार्ड भी लेने जा रही हूँ ना, तो मैं वहाँ भी पीछे पीछे जाकर करूँ मैम के लिए। मैं ये चाहती हूँ कि एक बार मैं सोशल मीडिया से इतना उठ जाऊँ मैं कि मेरे पास इतना पैसा आ अभी जाए। कितने फॉलोअर्स हैं आपके इंस्टाग्राम पे? अभी सर 4500 कुछ है। तो खूब फॉलोवर तो ठीक है आपके। सर अभी मैंने ऐड चलानी शुरू की है अपनी, अच्छा। थोड़ी थोड़ी, उससे इस एरिया में? इस एरिया में नहीं सर, पूरे में घुमा सकते हैं वो तो। पूरे इंडिया में ही? मेरे हिसाब से आप लोकल एरिया को टारगेट करके चलाएंगे ना तो आपके पास कस्टमर आएंगे। अच्छा कस्टमर आएंगे? कस्टमर सबसे ज़रूरी है ना। सर मुझे कस्टमर नहीं, मुझे तो अपने फॉलोवर जरूरी है। कस्टमर की इतनी नीड नहीं है सर, मैं नहीं चाहती ये सिलाई, मैं ये करके कमाना नहीं चाहती। मैं सोशल मीडिया से कमाना चाहती हूँ और यहाँ बैठ के मैं अपने लिए बनाना चाहती हूँ सर। मैं अपने लिए कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ अब कस्टमरों के चक्कर में, और कस्टमर आ जाता है तो लालच आ जाता है मन में कि यार सिल देना। अभी करवा चौथ की ड्रेस भी नहीं बना पाई सर मैं अपनी, खुद के लिए नहीं बना हाँ सर खुद के लिए 4 बजे तो सर करवा चौथ वाले दिन मैं नहाई हूँ। कस्टमर की एक साड़ी आ गई, ब्लाउज आ गई एक दिन पहले ही, वो साड़ी बना के दुकानदारी में ऐसे होता है जब कस्टमर को सर नाराज अपने नहीं कर शौक रह सकते। जाते, तो मैं सर अपने भी शौक नहीं मारना चाहती। मेरा सोशल मीडिया पे आने का मेन मकसद यही है। मैंने यूट्यूब पे भी बनाया हुआ है अपना वो, कि बस एक बार मैं किसी न किसी तरह अपर हो जाऊँ। यहाँ सेंटर पे भी आके मैंने बहुत सोचा था कि शायद मुझे यहीं से निकलने का फॉलोवर नहीं बढ़े आपके सेंटर पे नहीं सर, जाके? इतने खास नहीं बढ़े। आपने डाला था और वहाँ के रील भी डालते थे आप तो? डालती थी सर मैं, डेली स्टोरी वगैरह भी डालती थी, मैम आती रही, रील वगैरह भी सब डाल दी थी। कोई भी रील वायरल नहीं हुई इतने आपकी? सर, और सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे यही होता था जब मैं मैम की डालती थी ना, उस पर भी व्यू नहीं आते थे, तब तो मेरा दिल ही टूट जाता था। तो ऐसे आपका ऐसा तो नहीं कि आपका अकाउंट थोड़ा फ्रीज हो रखा हो? सर पता नहीं है, चेक करवाया कभी आपने? नहीं सर वो तो बस खुद ही लगे रहते हैं मेरे। क्योंकि जो अकाउंट जब कई बार फ्रीज हो जाता है ना तो फिर वो फॉलोवर नहीं बढ़ते, रीच नहीं आती उसकी। अच्छा नहीं, रीच तो सर अच्छी आ जाती है मेरी खुद से भी सर। मेरी 65 के
और 95 के नॉर्मल क्या ऐसे रहती है आपकी, नॉर्मल रीच क्या? नॉर्मल तो सर यही रहती है 700 800 1200 4000 3000 ये चीज़ें आती है नॉर्मल। जब तक मतलब फिक्स सा नहीं है ना, एक इसका हाँ मतलब फिक्स अकाउंट में नहीं गड़बड़ होता है। है, ये चीज़ें रहती है, कोई 400 पे ही रुक जाती है। तो कौन सी क्लास में जाके आपको ये लगा था कि यहाँ कुछ सिखाएं तो अलग गए यहाँ पे? सर मुझे तो स्टार्टिंग से ही लग रहा था, क्योंकि मैंने तो कभी सिलाई नहीं सीखी थी, ये तो मैं खुद से करती आ रही थी। जैसे इसका देख लिया, अच्छा ये ऐसे बना है तो खुद का करके देखती थी। और खुद का तो ये है, कुछ गड़बड़ भी होती है तो उसे सही करके फिर परफेक्ट आ जाता है। मुझे देख के अपने आप ही कस्टमर आ जाते हैं, इसने ये बनाया तो खुद का बना रही तो हमारा भी बना देगी। तो मेरा तो ये था, तो मैं तो स्टार्टिंग से ही अच्छी रही हूँ सर। स्टार्टिंग से ही मेरे लिए तो सब कुछ डर नहीं बेस्ट ही लगा था। आपको डर तो बिल्कुल भी नहीं लगा सर, मैं तो सीख रही थी वहाँ पे कहीं मैं सीख स्टार्टिंग। ना पाऊँ, कहीं मैं डर नहीं जाऊँगा? सर, मुझे बिल्कुल नहीं लगा। और कौन सी ब्रांच ओपनिंग पे गए आप? सर बस मैं ओनली करनाल और कैथल अम्बाला? गई थी, कैथल करनाल और और अम्बाला? करनाल तो सर उन्होंने सोशल मीडिया वालों ने मेरा दिल्ली दुखा दिया था वहाँ पे, तो सर क्यों? मैं फिर इतना एक्टिव नहीं रह पाई। शुरू में तो एक्टिव थी सर, मैं ना बहुत कुछ बना के लेके गई थी अपनी लाइनें वगैरह। और जैसे ये सोशल मीडिया वाले आए, उससे पहले ही जस्ट 1 2 दिन पहले ही आए थे, वो गाने वगैरह गाए थे तो बढ़िया मेरी वीडियो वगैरह गई थी। हाँ। तो मैंने सोचा शायद थोड़ा और उठने का मौका मिलेगा, इस करके तो मैं करनाल और अम्बाला गई खुद से बना खुद से बना के लेके गई सर लाइनें वगैरह। जैसे ही ये लोग आए, मैंने इनसे बात की तो सर मुझे इग्नोर मार रहे ये लोग, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। बस सर फिर सर मेरी फीलिंग अपर नहीं हो पाई, फिर तो मेरी आंखों से आंसू भी आ गए। मैंने बोली भैया मेरी वीडियो बना लो। अब वहाँ पे कोई वीडियो बनाने वाला भी नहीं है। प्रीति मैम गई थी, इन्होंने लड़कियों को बिठा लिया बस में ले जाके। इसे फ़ोन पकड़ाऊँ अपना, अगर अपने फ़ोन में बनवाऊँ, इन्हें कहूँ ये ना बनाए। फिर मैडम को ही कहा, मैडम मेरी कोई वीडियो ही नहीं बना रहा। फिर मैडम ने विनोद भैया को बुलाया कि कैसे नहीं बना रहा तेरी कोई वीडियो। लेकिन पर सर फिर मैं वो फील नहीं कर माहौल पाई। नहीं रह पाया फिर? हाँ वो वीडियो बनाई ज़रूर मैंने, लेकिन ना तो वो मेरे मुँह से लहर निकली, ना मैं वो डायलॉग इतने अच्छे से बोल पाई। इन्होंने मेरा दिमाग बहुत घुमा दिया कौन था सा सर। डायलॉग बोलना चाह रहे थे वैसे आप उस दिन? सर अब तो मुझे याद भी नहीं, मैंने गाना बनाया था ये छोड़ वो है ना, वो वाला था, सिल्ला दामन सिल्ला कुर्ती, इस टाइप का बनाया था मैंने। खुद ही लिख दिया था? मिट्टी मिट्टी बोल बांगड़ो, उसके ऊपर बनाया था। हाँ सर अपने दो दो नंबर है तो एक व्हाट्सएप पे रातों को अगर मुझे लेटते हुए भी सर माइंड में कुछ चल रहा होता था, तो मैं उठ के ना पहले उस पे मैसेज भेजती थी कि कभी मैं फिर माइंड से ये लाइन निकल जाए। ये आपने सही किया, वैसे निकल जाती है, लिख हाँ लेना सर चाहिए। निकल जाती है। तो ब्रांच पे जब आप 3 महीने रहे दीदी, कैसा बिहेवियर रहा स्टाफ के साथ आपका, कैसी बॉन्डिंग रही? सर मेरी तो सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग थी, मैं सच के सबके साथ वीडियो बना के लाया करती थी। लड़कियों के साथ भी मेरी, और जुलाई बैंक से जो आया था उनके साथ भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग अभी है। जो स्टूडेंट है कि कोई मतलब जिसके साथ आपकी अभी बॉन्डिंग हो अच्छी खासी, आप हाँ बोलते सर साथ? बहुत अच्छी बॉन्डिंग है मेरी, बहुत सारी लड़कियों के साथ अच्छी बॉन्डिंग रही है मेरी। अभी भी हम कॉल पे बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत अगर इशू होता है नहीं वीडियो खोल पा रही है तो एक दूसरे से कॉल पे भी पूछ लेते हैं एक दूसरे से। और रितु मैम से कितनी बार मुलाकात हुई इस सर दौरान ऋतु आपकी? मैम से तो मैं 7 से 8 बार मिली हूँ। 7 से 8 बार? और 7 से 8 बार मैंने एक बार भी फोटो नहीं छोड़ा। जब देख फेयरवेल रहा। पे फेयरवेल पे गई थी, सोनम मैडम मेरे पीछे पीछे घूम रही, वो शिवानी का है शिवानी का, मैं स्टेज पे मैम के साथ खड़ी कि मैं तो फोटो खिंचवाऊंगी। उस फोटो में भी सोनम मैडम मुझे ऐसे देखती हुई आ रही लेकिन मैंने भी फोटो लिए बिना नहीं गई। ओके। तो इन 3 महीनों को आप अपनी ज़िंदगी में कैसे देखते हैं? कुछ सुधार आया आपकी ज़िंदगी में, बदलाव आया कुछ? सर सबसे ज़्यादा बदलाव तो मुझे सूट सिलने आ गई। ड्रेसेस तो बना ही लेती थी, जो सर मेरे अंदर कमियां थी ना छोटी छोटी, वही मैडम ने भी बताई थी कि वो दूसरों को नहीं दिखती हमें दिखती है, तो वो सुधर गई मेरी। अब मेरा सूट कोई, अब जितने भी मैंने सूट सिले वो एकदम परफेक्ट गए हैं, किसी ने ये नहीं बोला यहाँ से ये कमी हुई है। मेरी सबसे ज़्यादा कमी सर ये होती थी कि गले पीछे भागते थे, गले यहाँ से ढीले लूज पड़ना, ये चीज़ें मेरे साथ थी और मैं खुद भी इस चीज़ को मानती थी। तभी मुझे लगता था मुझे सूट तो सिलने ही नहीं, मैं तो ड्रेस ही बना लूँगी। अभी आपका बिल्कुल सही परफेक्ट अभी जा रहा बिल्कुल है? परफेक्ट जा रहे हैं मेरे सर ठीक ये है। तो सूट अभी वगैरह। अभी इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं? सर मेरे इन फ्यूचर तो यही प्लान है कि मैं तो सोशल मीडिया पे जाऊंगी, वहाँ से इनकम आएगी और मैं डेली नए नए ड्रेसेस अपने बना के पहनूंगी और दो चार कारीगर बिठाऊंगी, वो औरों के भी सिल लेंगे मेरे भी सिल लेंगे तो मेरी तो ये है सर, इन फ्यूचर की प्लानिंग तो यही है। एक बार मेरी सोशल मीडिया से इनकम आनी शुरू हो जाए ताकि मैं घर वालों को ये कह सकूँ यहाँ से मेरे इतने पैसे आ रहे हैं तो मुझे छेड़ने का नहीं। ओके। अभी इसमें हस्बैंड क्या करते हैं आपके? सर मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा बस क्या ही कहूँ, किस्मत ही खराब है, जो भी काम जोड़ते हैं बैठ जाते हैं। काम इन्होंने जब से हमारी शादी हुई 4 जोड़ लिए, लेकिन डुबा के बैठे हैं। अब 5वां जोड़ा, देखते हैं क्या होता है। तो किसी उससे मिल लो ना, वास्तुशास्त्र वाले से, एस्ट्रोलॉजी वाले से। सर ये भी शनिवार को पैदा हो रहे हैं और मैं भी, दोनों के ऊपर शनि का प्रकोप आपके ऊपर तो नहीं लगता प्रकोप? क्योंकि सर मैं
चीज़ों को पीछे छोड़ देती हूँ जो गलत होता है। मैं सोचती हूँ आगे बढ़ते रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना अच्छा लगता है। पॉजिटिव रहना चाहिए जिंदगी में। नेगेटिव होती हूँ मैं जिस टाइम मेरे हस्बैंड से लड़ाई होती है, बस वो भी थोड़े से टाइम के लिए, फिर सोचती हूँ इनका तो ये रोज का ही है तो लेकिन क्या आपके हस्बैंड को अभी मैं मिला था पहले, मेरे को तो नहीं लगता वो आपसे झगड़ा करते सर होंगे। मेरी लड़कियां ये बोलती है जुलाई मैच वाली, शिवानी दीदी क्या खाया था, क्या कौन से भगवान की पूजा की थी, इतने अच्छे हस्बैंड मिले। बहुत मतलब शरीफ लगते हैं इसकल से तो बिल्कुल। हाँ सर सकल से तो बहुत सही लेकिन अंदर से तो मैं ही जानती हूँ ना सर, खड़ूस एकदम खड़ूस है सर अंदर से तो। ये डाल दे इंटरव्यू में। डाल तो मुझे कोई इशू नहीं है, मेरे हस्बैंड थोड़ी बहुत चिढ़ेंगे तो चिढ़ लो। ओके, अभी तो कुछ कह रहे थे जब मेरी बात हुई, कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं ऑर्गेनिक वगैरह का। हाँ जी सर, वो अभी दिल्ली या गुड़गांव में दिखते हैं, अभी इनके कागज बनवाने। सर इनका दोनों भाई हैं, मेरे देवर जो है आउट ऑफ इंडिया रहते हैं अभी दुबई में करंट में, जब हमारी शादी हुई सिंगापुर में थी। तो उसका ये रहता है कि अगर करना है तो कुछ बड़ा करना है। वो छोटे लेवल पे ना तो खुद काम जोड़ता और ना मेरे हस्बैंड को करने देता। तो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई तो यही होती है कि अपने भाई की प्लानिंग पे चलते रहना, यही होती है। अब वो बड़े लेवल पे दोबारा से देखना सर, कुछ ना कुछ बड़े लेवल पे जोड़ के हटेगा वो दिल्ली या गुड़गांव में। अभी जिन में थोड़ा तो वो बड़े लेवल था, डायरी की थी वो बड़ी कराई थी, सब कुछ करता है तो वो बड़े लेवल पे करवाता अभी है। रखते हो आप पशु वगैरह घर पे? हाँ अभी 2 भैंस एक गाय हैं। कौन करता है उनके लिए काम? मम्मी पापा और थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड करा देते हैं। अब ये चले जाएंगे तो देखते हैं, बाकी अभी है भैंस बेचने की बोल रहे हैं पापा मेरे, एक रख लेंगे ये बोल रहे हैं। मेरा शुरू से यही रहा है कि मुझे किसी से लेना नहीं है, हाथ मैंने कभी मेरे पापा के आगे भी नहीं फैलाया। मुझे ये लगता था मैं पापा से कुछ बोलूँगी, पापा से वो सवाल करेंगे, तो सर मैं खुद से करके करना पसंद करती हूँ सब कुछ, स्टार्टिंग से रही है। मैं हमारे पापा सर थोड़े से ना बस गुस्से टाइप के थे, तो हम उनसे कभी, आज भी सर मेरी शादी हो गई, 2 बेबी भी हो गई, लेकिन मैं अपने पापा से नमस्ते के अलावा कोई बात नहीं कर सकती। इस अच्छा। टाइप के पापा है मेरे, खड़ूस टाइप। तो मतलब गली मोहल्ले वाले भी सब डरते हैं, मीनू के पापा ऐसे, शिवानी के पापा ऐसे तो इस टाइप के पापा थे मेरे। तो हम पापा से मांगते थे, फिर पापा मेरे मम्मी को सुनाते थे किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए। तो मेरी मम्मी को बचाने के लिए मैंने मेरे पापा से बहुत कम मांगा है, ओनली फीसिस वगैरह स्कूल की खुद से ही करके मैंने अपने कुछ तो खुद ही बना ली अपनी चीज़ें, कुछ खुद थोड़ा बहुत बाहर का काम किया, वहाँ से पैसे आ गए, ड्रीम सारे पूरे किए सर मैंने, लेकिन किए अपनी पोजीशन पे हमेशा। मेरा ये रहा है शुरू से, और यहाँ आने के बाद भी चाहे आप मेरे हस्बैंड से पूछ लो, मैं इनसे बहुत कम मांगती हूँ। जब से आई हूँ यहाँ पे भी ये सिलाई, अभी 2023 में सब कुछ टपता, तो सर ये गांव में ये काम जोड़ लिया मैंने, सूट वगैरह चूड़ी वगैरह, मतलब छोटा नहीं, कभी भी मैंने मांगना पसंद नहीं किया था सर आज तक। अच्छा। ये कॉस्मेटिक वगैरह डाल लिया यहाँ पे, तो दिन में 1000-1200 की बिक्री इसकी हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है आज कस्टमर नहीं आया कोई जब हम इंटरव्यू शूट कर रहे हैं? मना पहले किया आते क्या? हैं। हाँ सर मना कर दिया कुछ को, तो कुछ पहले आके चले गए। ऐसा बोल दिया कि भैया आएंगे इंटरव्यू वगैरह शूट करने, तब मत आना क्या? बहुत गंदी रही लगा मुझे सर, आप आए मैं आउला नहीं कर पाई। नहीं ये सही था, आंवला नहीं होना चाहिए था, मैं तो मना करके आया था बिल पहले ही। तो सर मैंने जो बेंच वाली थी उन सबको बोला, किसी ने कुछ इशू बता दिया, कुछ नहीं कुछ, मैंने ये बोला मेरे हस्बैंड तक को लेने भेज दूंगी मैं, लेकिन सर एग्री नहीं हुई लड़कियाँ, बोली पहले बताती कुछ। सर मैं भी आपका मैसेज पढ़ते ही मैं तो साफ सफाई में जुट गई। फिर आया मुझे याद तो कि यार 1-2 लड़कियों को तो बुला ले। 11 बजे के करीब मैंने उनके पास फ़ोन किया, सब बोल रही घंटे कितने बचे हैं, अब तैयारी भी करेंगे, पूछेंगे भी। वही है सर, सबकी शादी हो रखी भाई, घर में भी बहुत सारे। वो ऐसे कि मैंने इनको आज सुबह ही मैसेज किया था कि मैं जीन साइड में आ रहा हूँ और मुझे इंटरव्यू शूट करना है, इसलिए बिल्कुल आज ही सर बताया मैंने गया। तो मेरी ड्रेस भी आज ही पूरी की है, ये इसमें सारे इयररिंग लगा दिए। अच्छा। लगाना कुछ और था। मेरी दुकान में इयररिंग के पैकेट रखे थे सारे, इसमें डाल दिए, बाकी ये सुंदर लग रही है। ईयरिंग लगा रखेंगे? हाँ सर ये इयररिंग है यहाँ पे। और तो क्या लगाती हूँ, मोती लगाने में भी टाइम लगता है, सुई से इन्हें निकाले और फटाफट इसमें डाल दिए। सही क्या। ओके, तो अंत में दीदी महिलाओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर मैं तो सब महिलाओं को यही कहूँगी कि अपना करो, और फिर उसके अपने सर अपने पैसे की एक अलग ही बिंदास जीने की हैबिट होती है, मेरी तो है। तो मैं तो सबको यही कहूँगी कुछ ना कुछ करना चाहिए, बेशक सिलाई हो, सिलाई कोई छोटी चीज़ नहीं है सर, इससे हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। घर बैठे अगर कोई 20-30 घर हज़ार रुपये बैठे कमा ले तो बिल्कुल। अच्छी बात अब है। सर देखो मैं पहले जिन थी, लेकिन अब गांव में आके भी मेरा अच्छा खासा चल रहा है, क्योंकि गांव में ऐसा कोई है नहीं जो फैशनेबल वगैरह बना सके, तो मेरा तो गांव में भी अच्छा चल रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि गांव में ये चीज़ें नहीं चलेंगी, गांव में भी चलेंगी। गांव में भी तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल अब सर। देखो जैसे गांव में अभी आपका इसको देखेगा कोई भी, आपके बुटीक को आके देखेगा, अच्छा लगेगा, उसको फील आएगा। बिल्कुल सर। अब जैसे देखो आपने पूरा पॉडकास्ट का सेटअप पहले से रेडी कर रखा था, बिल्कुल सर। नहीं, आप में है वो कला तो कि आपने अब यहाँ पे भी माहौल देखो, गांव वाला अगर मान के चलो बाहर से दिखा गांव है, अब अंदर से आप वीडियो बना के जो डाल रहे हो पता ही नहीं चल रहा गाँव में है। बस सर आधो को पता ही
ही नहीं है बच्चों को, शिवानी ने जिनसे बुट्टी को उठा दिया। हाँ देखो तो आता ही नहीं है, बस ये बोलते तूने बैनर कब में लगवा लिया, मैंने कभी लगवाया, बस मैम से जस्ट मतलब फ्री होते ही वहाँ से तब लगवा लिया। ओके, तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में। और अभी आप देख पा रहे थे हमारी प्यारी बहन शिवानी को, जो कि बहुत ही एनर्जेटिक हैं, बहुत ही पॉजिटिव हैं। अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ये तो इंसान नाम है उसका,